क्लास रेप्टिलिया या रेप्टाइल। रेप्टाइल क्लास में जैसे सबसे पहले आप ये देखिए इसकी ओरिजिन कहां से हुई। कार्बोनीफेरस पीरियड, कार्बोनीफेरस में इसकी ओरिजिन हुई। और ये एज ऑफ रेप्टाइल की अगर बात कही जाएगी, जो थे यही थे, है ना। एज ऑफ रेप्टाइल की बात कही जाएगी मीजोजोइक, मीजोजोइक एरा कहा जाएगा एज ऑफ रेप्टाइल। और इस मीजोजोइक एरा के अंतर्गत कौन कौन से पीरियड आते हैं, जैसे ट्राई एसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और हाँ क्रीटेशियस पीरियड। एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल कौन है, मीजोजोइक एरा होगा। एम्फीबियन की ओरिजिन कब हुई थी, वर्जिन और एज ऑफ कार्बोनीफेरस। देखो अब आप समझिए रिलेशन जरा देखिए। वो एडवांस पीरियड एम्फीबिया का कौन था, कार्बोनीफेरस ना। तो जब कार्बोनीफेरस पीरियड चल रहा था तो उसी समय नई प्रजाति वहां पर उत्पत्ति उसकी हुई, जो कि क्या कहलाए, रेप्टाइल। धीरे 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 ये पूरी पृथ्वी पर पाए गए, इन्हीं का प्रभुत्व रहा, ये वेल डेवलप्ड अवस्था में पाए गए। और वो जो एरा था, महाकाल था, वो किसका था, मीजोजोइक एरा था। ठीक है, बहुत समय तक ये पृथ्वी पर एडवांस अवस्था में पाए गए। क्या कर दे, क्या करें, बंद कर दे, नहीं यार बंद नहीं। यहां पे अब आप देखिए, चलिए इस बात को जरूर लिख लीजिए। स्टडी या रेप्टिलिया क्या कहलाएगा, हर्पेटोलॉजी। एक एक चीजें हैं छोटी छोटी, इसको मेंशन करते जाइए। सर्पेंटोलॉजी अभी आएगा। वर्जिन कब हुई भैया, कार्बोनीफेरस पीरियड। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं। इनको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल। देखिए क्यों कहा जा रहा है, एम्फीबिया इसके पहले आए, इसके पहले कौन आया, एम्फीबिया। इनकी दो तरह की लाइफ थी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल नहीं थे, एक्वेटिक एडाप्टेशन प्लस टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। लेकिन पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में सक्सेसफुल एनिमल के रूप में सबसे पहले कौन आया, रेप्टाइल।
बोलिए। फिर फर्स्ट रेप्टाइल्स आर कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल, मतलब जो एम्फीबिया से डेवलप हुआ उस रेप्टाइल को हम क्या कहेंगे? स्टेम रेप्टाइल आर कार्टिलोसार्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेम रेप्टाइल या फर्स्ट रेप्टाइल को क्या कह रहे हैं? कार्टिलोसार। बड़ा करें क्या? लिख लिया? जनरल करेक्टर, इतना लूज रहोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा। नंबर 1, बॉडी पार्ट्स। कितने बॉडी पार्ट्स? कौन कौन सा? हेड होगा, नेक भी होगा यहाँ पे, और ट्रंक भी होगा यहाँ पे, और टेल भी होगा यहाँ पर। 4 पार्ट में ये डिवाइड होगा। बॉडी पार्ट्स में 4 पार्ट्स होंगे। हेड होगा, नेक होगा, ट्रंक होगा, और इसी के आधार पर ट्रंप का नाम पड़ा। किसके आधार पर? ट्रंक। ठीक भैया। दूसरा, यहां पर स्केलेटन कंपेयर करेंगे। स्केलेटन स्केलेटन को कितने भागों में डिवाइड करें? 2, इंडो और हाँ, ये क्या हो जाएगा? एक्सो स्केलेटन, और दूसरा होगा इंडो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन, स्केल्स। स्केल्स क्या कहलाएंगे? एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन स्केल कहलाएगा। मछलियों में क्या था? स्केल था। एम्फीबिया में क्या था? एब्सेंट था। एम्फीबिया में एब्सेंट था। एम्फीबिया में स्केल नहीं। इंडोस्केलेटन टोटली बोनी, मतलब बोन का बना होगा। इंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। तीसरा, स्किन। इनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है। कैसी होती है? ड्राई। ठीक है। नो म्यूकस ग्लैंड। कहाँ है म्यूकस ग्लैंड? मछलियों में भी है, एम्फीबिया में भी है। इसीलिए जब हम टच करते हैं तो स्लिप कर जाता है ना, पकड़ते हैं तो स्लिप हो जाता है। यहाँ पर कैसा है? ड्राई है। ठीक है, कैसा है? ड्राई। चलो नेक्स्ट, चौथा, इंडोस्केलेटन में ही बात कर रहे हैं। इंटरक्लेविकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इंटरक्लेविकल टी शेप्ड। कैसा होगा? टी शेप्ड। ऐसे इंटरक्लेविकल होता है। ये इसको हम कहते हैं क्लेविकल, और इसको क्या कहेंगे? इंटर क्लेविकल।
क्लाइविकिल एंड इंटरक्लाइविकिल। तो इंटरक्लाइविकिल कैसी है यहाँ पे, टी शेप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखेंगे वाई शेप्ड चेवरान बोन, ये इंपॉर्टेंट है। वाई शेप्ड चेवरान बोन, चेवरान बोन कहां पाया जाएगा, कॉर्डल वर्टिब्री, पूंछ वाली वर्टिब्री में। वाई शेप चेवरान बोन, कॉर्डल वर्टिब्री, टेल वर्टिब्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जो भी होगा कल होगा। स्कल 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 भैया होता है मोनोकंडाइल। कैसा होगा, मोनोकंडाइल। और कैसा होगा, ट्राइकंडाइल। ठीक है, मोनोकंडाइल मतलब स्कल में 2 ऑक्सीपिटल फोसा, सॉरी 1, मोनो मीन्स 1 और ट्राई मतलब 3। 1 ऑक्सीपिटल फोसा तो मोनोकंडाइल, 3 ऑक्सीपिटल फोसा तो ट्राइकंडाइल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख दें, यहां पर लिख दें कि 1 ऑक्सीपिटल या फोसा, यहां कितना होगा, 3 ऑक्सीपिटल फोसा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कहां पे है, स्नैक्स। स्नैक्स लिख लिया, खोपड़ी में 1 छेद 3 छेद। ठीक है भैया, अब इसके बाद यहां पर आप देखिए जा, कौन सी, क्वाड्रेट बोन। क्वाड्रेट बोन कैसी है, मूवेबल, चल है, मूवेबल होता है। देखिए इतना भी बड़ा शिकार होता है तो आप देखते हैं ना, सर्प का जो जबड़ा है वो इतना फ्लेक्सिबल होता, चल होता है, वो निगलता चला जाता है। हम आप इतना फ्लेक्सिबल नहीं कर पाए, ये गोलगप्पा तो खा ही नहीं पाएंगे बड़ा अगर है खा लेंगे नहीं, आधा अंदर आधा बाहर कपड़े पर, और ज्यादा अगर मुंह फैलाए तो किनारे किनारे फटेगा किसी किसी को नेचुरल फटता है किनारे किनारे, क्या है वो, हाँ किलोसिस। क्या चाहिए, विटामिन B2। कैसा होगा भैया, मूवेबल है ना, चल है, फ्री है, इसका जबड़ा। ठीक है, जबड़े की बात हो गई।
आगे नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ओपन बाई क्लोएका। किसके द्वारा ओपन हो रहे हैं? क्लोएका। डाइकंडाइल स्कल कहां था? कहां था? हाँ, मोनोकंडाइल और कहां था? हाँ, फिशीज में। वेरी गुड, याद है। क्लोएका, क्लोएका एम्फीबिया में भी हमने पढ़ा, कार्टिलेज फिश में भी पढ़ा। यहां पर है क्लोएका, कॉमन अपर्चर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट 9, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अरे टेरेस्ट्रियल है तो किसके द्वारा होगा? बाई लंग। किसके द्वारा होगा? लंग्स। और यहीं पर अगर टर्टल है तब क्लोएका के द्वारा। कछुए में क्लोएका के द्वारा यहां पर रेस्पिरेशन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन, एलिमेंट्री कैनाल, स्किन ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। और इसमें क्या पाया जाएगा? हृदय ना। हृदय कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड। हृदय में 3 चैम्बर, हृदय में 4 चैम्बर। 3 चैम्बर्ड वेरी कॉमन। 4 चैम्बर किसमें होगा? क्रोकोडाइल, ग्रेबियल्स, एलिगेटर। इन सब में हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। क्रैनियल नर्व, फ्रॉग में कितने पेयर क्रैनियल नर्व? और फिश में 10 पेयर। साइक्लोस्टोमेटा में इसको लिखा आगे। अब इसमें कौन सा पार्ट बचा? नहीं, वो तो है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाई मेटानेफ्रिक किडनी। किसके द्वारा होगा? मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा। एक्सक्रीशन बाई मेटानेफ्रिक किडनी
और एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा? यूरिक एसिड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिक एसिड थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, एक चीज इसमें ऐड करना है, टीथ वाला हमने नहीं लिखा है उसमें ना, ये वाला, ये पार्ट नहीं लिखा ना, मेंशन कर लेना। मैं ये देखना, टीथ कैसा है, एलिमेंट्री कैनाल वाले में ऐड कर लो। थीकोडांट, इसका मतलब जबड़े में गड्ढा है, और प्लूरोडांट। चलो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हाँ क्या ऑप्शन? क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व कितना? दो कंडीशन, एक दो जोड़ी और 10 जोड़ी। ठीक है, 10 जोड़ी स्पिनाइक्स। हो गया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यहां पर पेनिस सिंगल और डबल। सिंगल कहां पर? टर्टल। डबल कहां पर? लिजार्ड। लिजार्ड। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओबीपेरस। कुछ स्नैक्स हैं जो कि बीबीपेरस होते हैं, आगे लिखेंगे। अंडे देते हैं ये, इसलिए इनको ओबीपेरस कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक। एग कैसा है? मैक्रोलेसिथल। बोलिए, और कैसा है? मैक्रोलेसिथल कहें, क्या कहें? पॉलीलेसिथल। मैक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल ना। और एक तरफ ज्यादा पाया जाएगा योग, तो टीलोलेसिथल। तो टीलोलेसिथल की कंडीशन भी आती है। और इसको किसमें बताया गया था? प्राग में भी बताया गया था। और अब जरा देखिए, जो यहां पर क्लीवेज होगा कैसा होगा? डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल क्लीवेज होगा।
ये बात इंपॉर्टेंट है। घर जाना है क्या? जाओ जाओ जाओ। डिस्क्वाइडल। अब आप जरा देखिए ये क्या है? एग। एग में ये कौन सा पोल है? एनिमल पोल। ये हो गया एनिमल। और ये कौन सा पोल? वेजिटल पोल। अब ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है? ये पूरा का पूरा योग से भरा है। किससे भरा है? ये जो आप अंडा खाते हैं कछुआ वाला, वही है। ये योग भरा हुआ है। बचा कौन सा पार्ट? आ इसको हम क्या कर रहे हैं? ये यहीं पे क्या होगा? न्यूक्लियस। इसी में डिवीजन होगा। ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए क्लीवेज क्या कहा जाता है? डिस्क्वाइडल कहा जाता है। ये हो गया डिस्क्वाइडल डिवीजन। इम्ब्रियो यहीं डेवलप होगा। ये सब योग इतना है, डेवलपिंग इम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर नरिशमेंट, एग किस लिए लेते हैं? नरिशमेंट के लिए ही ना। पूरा मटेरियल किस में भरा हुआ है? पीले वाले में। लिपिड, प्रोटीन, ये सब इसी में है। ठीक, डिस्क्वाइडल हो गया क्लीवेज। तो अब ये रहा क्या? जनरल कैरेक्टर। चलिए जल्दी से लिखिए क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल फोसा के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। हटाएं? हटा दें इसको? आइए क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। किसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है? टेम्पोरल फोसा। तो ये देखिए, ये है रेप्टिलिया। इसको हम कहेंगे एक क्लास है। किसमें बांटा गया है? सब क्लास में बांट दिया गया है। कौन कौन सा है? एनाप सीडा। और क्या है? यूरिपसीडा, यूरियोप्सीडा। तीसरा क्या है? पैरोप्सीडा। चौथा क्या है? सिनोप्सीडा सीडा। और पांचवा क्या है? डायोप्सीडा। ये 5 सब क्लासेस हैं। समझ में आया? केवल यही और यही जीवित हैं। ये क्या है? लिविंग। ये क्या है? लिविंग। और ये तीनों क्या हैं? फॉसिल्स। ये सब फॉसिल्स हैं, एक्सटिंक्ट हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये एक्सटिंक्ट है। हमको ये और ये देखना है।
पहला लिखो एनॉक्सिडा, लिख लिया इसको, एनॉक्सिडा। वेरी सिंपल, एनॉक्सिडा मतलब यहां पर टेम्पोरल फोसा नहीं होगा। देखो टेम्पोरल फोसा यहां पर एब्सेंट है। कछुआ देखे हैं, कछुआ के ऊपर एक बहुत कठोर कवच होता है जिसको कहते हैं कैरापेस। क्या कहेंगे? कैरापेस। उसकी जो बॉडी है कैरापेस से ढकी होती है। लिखो, मैं बोल रहा हूं यहां पे, ये हो गया, इतना लिखा। यहां पे क्या लिखा है? टेम्पोरल फोसा नहीं है, पीनियल बॉडी एब्सेंट है। पीनियल बॉडी केवल डायप्सिडा में पाई जाएगी। अभी देखेंगे जो टुआटरा है, आर्डर इसका क्या है? कॉटिलोसोरिया। और इसके अंदर क्या है? सिमोरिया। एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। ये याद रखना, सिमोरिया, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। लिख लिया? आगे दूसरा एक आर्डर है इसका, किलोनिया। एक, अच्छा इसको देखोगे, सिमोरिया। सैलामेंडर की तरह दिख रहा है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड, नाम क्या है? सिमोरिया। अब आ जाओ किलोनिया में। किसमें आए? किलोनिया। किलोनिया में रेस्पिरेशन किसके द्वारा? क्लोएका के द्वारा। एक्सोस्केलेटन के रूप में बड़ी सी कैरापेस, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कैरापेस ये, एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेंट्रल रीजन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्लेस्ट्रॉन। अभी यहां देखेंगे, आर हार्नी, टीथ लेस, बीक लाइक, जबड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टेस्टुडा। अगर इसी कछुए को सुनो, जो कछुआ टेरेस्ट्रियल होता है उसको क्या कहते हैं? टेस्टुडो, लैंड टार्टोइस। और जो पानी में रहता है, किलोन, मैराइन टार्टोइस। समझ में आया? टेस्टुडा और किलोन। किलोन कब कहेंगे? मैराइन, पानी में जब होगा, और लैंड पर जब होगा टेस्टुडा, टेस्टुडो। बहुत जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि मैं छोड़ूंगा जल्दी से।
कछुआ देखो, लिख लिए ना। दो शब्द लिखना था, कैरापेस प्लेस्ट्रॉन लिखना था और टेस्टुडोक्विलोन, बस इतना ही लिखना था। बता दें? अरे भाई जल्दी लिखो। इस क्यूट में से यस हटा दो, क्या हो जाएगा? यस हटाओ तो है भी क्यूट ना ये। दूसरा डायप्सिडास, बात को समझ लो। डायप्सिडा मतलब दो, एक पेयर सुपीरियर और एक पेयर इंफीरियर टेम्पोरल सिंगुलर फोसा प्लूरल फोसी पाया जाएगा। एक पेयर ऊपर और एक पेयर नीचे। सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का मतलब नीचे। टेम्पोरल फोसा पाया जाएगा स्कल में। इसका आर्डर क्या है? सुपर आर्डर लेपिडोसोरिया और आर्कोसूरिया। सुपर आर्डर ये लेपिडोसूरिया में दो आर्डर पाए जा रहे हैं, जिसको रिंकोसिफाइलिया और स्क्वैमेटा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायप्सिडा में दो आर्डर, लेप्टोसूरिया, आर्कोसूरिया, अरे कहाँ ऊपर किए हैं? सुपर आर्डर है। हाँ सही है ना? और ऊपर कुछ नहीं था, वन पेयर बस। सुपर आर्डर देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंकोसिफाइलिया आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा। यहां पर स्फीनोडोन पंक्टेटम टुआटरा कहा जाता है। केवल एक एनिमल है इसमें, एक एनिमल इस ऑर्डर में जिंदा अगर केवल है तो एक एनिमल है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लिविंग फॉसिल्स। किसको कहेंगे लिविंग फॉसिल? टुआटरा को। ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहा? न्यूजीलैंड में। इसमें तीसरी आंख भी पाई जाती है, मतलब पेनियल बॉडी प्रेजेंट। चलो अच्छा करो तो हम बता रहे हैं। देखो ये लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना। नाम इंपॉर्टेंट ये है, रिंकोसिफाइलिया लिखो या ना लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फीनोडॉन पंक्टेटम, पूरा नाम याद रखना, एक ही है। और इसका नाम क्या है? टुआटरा। क्या कहा जाता है इसको?
लिविंग फॉसिल्स, मतलब कब ये खत्म हो जाए, फॉसिल्स हो जाए। न्यूजीलैंड में है और इसमें क्या पाई जा रही है, पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी यहां पे पाई जा रही है, जिसको थर्ड आई कहा जाता था। स्फिनोडॉन पंक्टेटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। ये है रेप्टाइल और लिजार्ड के बीच की संयोजक कड़ी है ये। कनेक्टिंग लिंक, हटाएं इसको। हाँ, हटा देना। कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन टर्टल एंड लिजार्ड। टर्टल, टर्टल कछुआ, कछुआ और लिजार्ड के बीच की संयोजक कड़ी है ये। किसको कह रहे हैं संयोजक कड़ी है, स्फिनोडॉन पंक्टेटम को संयोजक कड़ी कहते हैं। किसकी संयोजक कड़ी, लिजार्ड और कछुआ, समझ में आया, के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। लिख लिया, ये है। कहां पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। दूसरा ऑर्डर, बहुत जल्दी चलो भाई। दूसरा ऑर्डर क्या है, स्क्वैमेटा। इसके अंतर्गत दो सब ऑर्डर, लेसर टीलिया जिसको लिजार्ड, दूसरा क्या होगा, ओफीडिया जिसमें कौन आएगा, स्नेक। लेसर टीलिया में लिजार्ड आया। इसके स्टडी को क्या कहेंगे, सारोलॉजी। ठीक है। फोरामेन क्या पाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोरामेन ऑफ पेंजी इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड के हृदय में पेंजी क्या पाया जाता, फोरामेन। जैसे हम लोगों के फोरामेन में क्या है, फोरामेन ओवैलिस, है ना, तो इसके हृदय में क्या है, फोरामेन पेंजी। न याद रहे बहन जी याद करो चाहे जैसे, फोरामेन बहन जी। एग्जाम्पल क्या होगा, क्या है, हेमीडैक्टिलस जो आपके दीवार पर पाया जाता है। ड्रैको कहाँ है, उड़ने वाला लिजार्ड। और ओफियोसारस लिम्बलेस लिजार्ड आल्सो नोन एज ग्लास स्नेक। इसमें एग्जाम्पल पूरा एक है, पॉइजनस है, हेलोडर्मा, हाँ दिया हुआ है। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइजनस लिजार्ड। इसके अलावा सुन लीजिए, इसके अलावा कोई भी लिजार्ड जहरीला नहीं होता, कोई भी छिपकली जहरीली नहीं, चाहे गिरगिट हो, चाहे छिपकली हो, चाहे टुआटरा हो, कोई भी जहरीला नहीं होता है। कौन जहरीला होता है, हेलोडर्मा, पॉइजनस लिजार्ड। ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता, अमेरिका में पाया जाता है। वो सब झेले अपना। यूरोमैस्टिक्स
सैंड लिजार्ड, जिसको सांडा कहते हैं। जब भी पूछा जाता है पॉइजनस लिजार्ड में हेलोडर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब एक आर्डर इसका बच गया है, ओफीडिया का, जिसमें स्नेक आएगा। स्नेक में चूंकि पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, करेक्टर ऑफ पॉइजनस स्नेक, ये सब लिखाना है, एक अलग क्लास ही रहेगी इसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा तो लिखा जा सकता है। फोटो लो, फोटो लो। अरे मुझे जल्दी है, नहीं तो फिर लिखाते ना। अब हो गया। हाँ, अच्छा, अब रहने दो, फिर कल हो जाएगा, ठीक है। कल तो नहीं होगा। अब जो बचा है ओफीडिया, और वो सब पूरा स्नैक खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक। दूर जाना है ना।